आज का जो मुद्दा है वो किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोप दिए हैं इस बीजेपी सरकार ने। और मैं तो आम आदमियों से सबसे पहले अपील करूंगा, जो अपने शहर के आम आदमी हैं, दुकानदार हैं, चाहे वो रेहड़ी वाले हैं, चाहे रिक्शा वाले हैं, सारे भाई मिलके आज किसानों की मदद करें। किसान इस समय सबसे ज़्यादा बड़ी मुसीबत में हैं, व्यापारी मुसीबत में हैं और मैं न मानूँ आम आदमी मुसीबत में है। जो भंडारण का कानून है, अगर वो सरकार वापस नहीं लेगी तो ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये भंडारण कर लेंगे और भंडारण सारा अनाज का अगर ऋण न कर लिया तो फिर मन मर्जी के भाव का बेचेंगे। 9 रुपये किलो का मक्की का दाना बिहार से खरीदा धीरू भाई अंबानी वाला छोरन है और 120 रुपये किलो आपका रिलायंस फ्रेश में बेचने लग रहा है भाई। अब आप हिसाब लगा लो, अगर पूरे देश का अनाज भंडारण कर लेंगे तो इसी भाव बेचेंगे। नुकसान तो आम आदमी को भी है। तो मेरे तो सबसे अपील है, सब भाइयों से, दुकानदारों से, व्यापारियों से और हर आदमी से, मजदूर से, भाई किसानों का गेला लाग जाओ, सड़कों पर उतरे आओ। और हमारी पार्टी का पूर्ण रूप से समर्थन है जी किसानों का, कंधे से कंधा मिला के हम चलने लग रहे हैं। और मैं सबसे बड़ी बात आज आपको एक बात बताऊंगा, बहुत बड़ी बात है। आशी का विधायक किसानों को वोटों से विधायक बना था भाई साहब, किसानों के वोट लिए विधायक बन गया और आज घर लौट रहा है। एक दिन भी किसानों की मदद करने के लिए नहीं गया, एक शब्द भी किसानों के प्रति नहीं बोला। आज एक बात बताओ, इस काले कानून में आशी का विधायक का हक बनता है किसानों की मदद करने का, लेकिन काम उल्टा होने लग रहा है। वो किसानों की मदद नहीं करने लग रहा है। वो वोट तो किसानों के लिए उनसे बना, व्यापारियों के लिए उनसे बना, आम आदमी के वोटों से विधायक बना और नुकसान करने लग रहा है। काम करने लग रहा है किसके लिए? बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, जिसके लिए सरकार काम करने लग रही है, सरकार की हाँ मिला रहा है। और उस तक बात और बताऊंगा मैं आपने, 3 आदमी ने किसानों के वोट लिए भाई साहब है। 80 में 3 आदमी ने किसानों के वोट लिए, तीनों आदमी ही आज गायब है। मजे की बात यह है, 80 में जेजेपी के कैंडिडेट ने वोट लिए 31,000 किसानों के वोट थे। मैं उस जेजेपी के नेता से पूछना चाहता हूं कि वोट लेते हुए तो आप पैर पकड़ो थे उन किसानों के, नाक रगड़ो थे, और आज एक शब्द उनके प्रति नहीं बोल सकते, एक धरना में उनके नहीं जा सकते, एक उनके आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते। क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि उन किसानों की मदद करने का? और तीसरा, जो निर्दलीय चुनाव लड़ा मलिक साहब ने, हमारा चाचा ने, वो तो भाई आशी छोड़ के बाज गया, दिल्ली बाज गया। आज किसान में सबसे बड़ी दुख की बात है और वो दिल्ली बैठे है, पता नहीं कहाँ लुक रहे हैं। एक बात बताओ भाई साहब है, प्रेम सिंह मलिक को सारे वोट किसाना के थे, सारे के सारे वोट, जो 25-30 हज़ार वोट लिए सारे किसाना के थे। क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि वे अपनी आवाज़ बुलंद करे, किसानों के बीच में आगे बैठे, रोड जाम करे, किसानों को न्याय दिलावे? लेकिन प्रेम सिंह मलिक भी किसानों का गद्दार निकला, जिसने वोट तो ले लिए, अपना नाम कमा लिया और अब भाग गया दिल्ली। मैं तो उन किसानों से भी अपील करूंगा, भाई ऐसे ही दोगले जो नेता है ना, जो मुसीबत जब आवे जब मदद ना करें, अन नेताओं को घर में मत घुसन दो, गांव में मत घुसन दो, अपने नज़दीक मत लगन दो। वोट तो बड़ी दूर की बात है, इनको अब की बार जब गांव में आ तो जूतों की माला पर आओ भाई साहब, चाहे वो कोई, चाहे विधायक हो, चाहे भाई ये हारे हुए विधायक है। एक बात बताओ, सारे शहर के वोट ले गए ये लोग हैं, और आज जब मुसीबत का समय व्यापारियों में है, मुसीबत का समय किसानों में है, दुकानदारों में, बताओ ये एक भी बोलता हो तो? अरे कम से कम अपनी आवाज़ तो बुलंद कर सकता है। ये नुक हमारा हाथ में नहीं, तारी चल रहा नहीं, तो फिर बीजेपी में क्यों बैठे हो? उससे बड़ी बात मैं बताऊंगा दुष्यंत के लिए। दुष्यंत भाई की 10 सीटें हैं भाई साहब, और 10 की 10 सीटें किसानों की सीटें हैं। किसानों के कारण दुष्यंत जो है आज डिप्टी सीएम है। लेकिन मैं नु मानूँ झूठ बोलने लग रहा है, नु कहा एमएसपी मिलेगी, एमएसपी मिलेगी ना? आप बताओ जी, एमएसपी मिलेगी? बोले जी मिलेगी। भाई लिख के दे दे फिर। किसान के मांगने ला रहे, किसान तो गारंटी मांगे हैं, भाई एमएसपी की गारंटी दे दे हमने। लेकिन वो मुझ बानी बात करने लग रहा है। भाई मैं जमा किलकी मार के बताऊं पूरी दुनिया ने कि दुष्यंत सबसे बड़ा झूठा आदमी है। इलेक्शन तक पहले नु कहा था मैं बीजेपी में कौन जाऊं, जमा नेमा धर्मी करा था, बीजेपी वाले नेता गाड़ बका था, और इलेक्शन खत्म होते ही सीट आंदा है बीजेपी में चला गया। और भाई इसके 10 विधायक हैं, मैं उनने भी कहूँ, इसके जो विधायक हैं उनने छोड़ दो भाई, जेजेपी बलाबा करते हैं, क्योंकि तमने वो खत्म करके छोड़ देगा। ये मैं सियाग साहब है, कदे तुम कहते मैं किसाना गेला हूँ, दुष्यंत आओ मैं उसका गेला हूँ। अरे क्लियर कर ले भाई सियाग साहब है, भाई तू किसका गिल्ला है? किसाना सेती है कि दुष्यंत सेती है? अनका लालच भी है, कुर्सी भी ना छोड़ा और किसाना राज्य भी रखा। ये दोकले जो विधायक हैं ये भी गलत है, अपना स्टैंड क्लियर करें। और मैं तो जेजेपी के विधायक हैं ना, 5-7 दिन का अल्टीमेटम दूँ भाई,
सारे अपना स्टैंड क्लियर कर लें, कह तो कह दें हम सरकार का गेला हाँ, दुष्यंत के गेला हाँ, और क्या क्लियर कर दें हम किसान का गेला है, नहीं तो हम अगली बार 10 दिन के बाद में उनके खिलाफ भी रोना उतरांगे। हम इनकी पोल भी खोलेंगे हम जा जाके। तो मेरी तो जितने भी ये विधायक है, तेरे चाहे दादा गौतम हो, चाहे भाई तेरा यो सियाग हो, अरे साफ बात है भाई, किसाना के लिए तो रोड पर आगे बैठो, किसानों के साथ धरना दो, किसानों के साथ प्रदर्शन करो, और नहीं तो दोखली नीति छोड़ दो। सब लोग सियाणे हैं जी। और मैं तो आम जनता को एक बात बताना चाहूँगा कि भाई जो लोग तारे वोट ले हुए हैं ना, और जब तारे में मुसीबत आवे वो आदमी तारा साथ कौन दे, फिर वोट किस लिए दो, हमें किस लिए वोट देने लग रहे हो। तो भाई ये आज का विषय था हमारा। तो हम तो हमारा पूर्ण समर्थन जो किसानों के सच्ची दिल से, भाई हम खुद किसान हैं, और जो किसान के नकली बेटे बने भरे हैं, जनता ने इनको पहचान लिया भाई साहब। इस आंदोलन में हमने नकली किसानों को पहचाना है। भाई नकली किसान कौन से हैं, वोटा ही टाइम पर किसान के बेटे बन जाएंगे, किसान बन जाएंगे, आज वो पहचान में आगे हैं। पार्टी क्या करी किसानों के लिए? आम आदमी पार्टी ने तो किसानों खातर दिल्ली में बहुत कुछ कर दिया भाई साहब, और यहाँ आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसानों के साथ है भाई साहब। हर आंदोलन में हम अगुवाई करेंगे, और मैं तो ये भी कहूँगा कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसान को जो लाठी गोली चलेगी ना, वह पहले आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता खाओगे, फिर किसानों तक पहुँचेंगे। हम इस तानाशाही सरकार के सामने खड़े किसानों से पहले लठ खाने के लिए, जेल में जाने के लिए। आगे की रणनीति क्या है जी आपकी? आगे की रणनीति बिल्कुल साफ है जी। जब तक ये काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, यह एक चौथा अध्यादेश अगर बीजेपी लेके आवे जिसमें एमएसपी की गारंटी देवे, और जिसके अंदर भंडारण का 1947 का जो कानून है वो सेम लागू हुआ है, उसको खत्म तय करा जाए, ये हमारी मांग है। अगर ये अध्यादेश लेके आवे है तो कहीं ना कहीं हम हमारे आंदोलन को समाप्त करने का काम करेंगे। और किसान भाई भी की भी यह डिमांड है भाई सारा की। और मैं बताऊँ यो भंडारण वाला कानून है ना, बार बार बताऊँ मैं, आम आदमिया की जरूरत है भाई साहब। या किसानों से ज़्यादा भंडारण वाले कानून में आम आदमियों की कमर टूटेगी। और आप पत्रकार भाई बैठे हो, आपका भी नुकसान है, सारा पत्रकारों का भी नुकसान है, सारा दुकानदारों का भी नुकसान है भाई साहब। इसलिए हमारी तो प्रार्थना है सभी से कि भाई इस आंदोलन में खड़े हो जाओ, किसानों का साथ दो, मजदूरों का साथ दो।